दूसरा मेरा सवाल ये था मैडम, डबल इंजन की सरकार है जी जिले के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज थी वो मेडिकल कॉलेज थी जी। इसको देखने से यह महसूस होता है कि क्या सत्ताधारी पार्टी के चारों विधायक एकमत नहीं है इसको। किस तरीके से 10 लाख रुपए इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेगा। राजभवन का सबसे बड़ा भारतीय चिकित्सालय है, विगत बजट में कार्डियक यूनिट की स्थापना आप ही के द्वारा करवाई गई थी और अभी भी आपने जो विधानसभा में इस प्रश्न को उठाया है कि अभी तक 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी कार्डियक यूनिट की स्थापना नहीं हो पाई। बजट में हमारे मंत्री महोदय और हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय हमारे राज्यसभा के अंदर घोषणा हुई और एक बड़ी घोषणा जैसे भी इन दिनों आपके पोस्टर सरकारों में देख रहे हैं कि ये बड़ी घोषणाएं हो गई है, इन दिनों भी लगे हुए हैं। उसी तरह से पिछले साल भी लगे हुए थे कि बहुत बड़े बड़े काम हो गए, उसमें से एक 25 करोड़ की सड़कों का जिक्र था कि भाई जिला मुख्यालय पे 25 करोड़ की सड़कें बनाई जाएंगी। टेंडर होते हैं, बाद में टेंडर निरस्त कर दिए जाते हैं। जमीन आवंटित की गई है जयपुर में, ऐसा क्या वजह थी? स्टोन मंडी को लेकर अब जो आप कह रहे हैं जिस तरीके से कि एक रोड मैप तय नहीं किया गया था, वो रोड मैप अब तय हो गया है। जमीन का आवंटन भी हो चुका है, वो कहीं भी अटकी नहीं है। वहां पे स्टोन मंडी के साथ साथ दीपो गोविंदा के अंदर उसको हम लोगों ने किस वे में उसको हमें आगे बढ़ाना है, उस मंडी को हमें जो अलग अलग लोग हैं जिनको वहां पर अपने प्रोडक्ट्स को लेकर वो वहां पर अच्छी ये कह सकते हैं दीपो की जो लैंड है उसको अच्छी रेट में प्राप्त कर सकेंगे और उसको किस तरीके से आगे बढ़ाना है वो रोड मैप अब तय हो गया है, तो उसको भी हम आगे बढ़ा कर लेंगे। डेफिनेटली इनिशियली क्योंकि रोड मैप नहीं आया था तो अलग अलग डिपार्टमेंट के लोगों के साथ मिलकर और इंडस्ट्री के लोगों के साथ मिलकर बैठकर ये मीटिंग्स हुई और तरीके से स्टोन मंडी को आगे बढ़ाना है। और स्टोन मंडी में आगे जाकर ये भी बात हुई है कि हम एक मार्बल म्यूजियम के रूप में भी छोटा सा एक तैयार करें, एक एरिया तैयार करें जिसके अंदर हमारे राजसमंद के अंदर खनिज उत्पाद बहुत सारे होते हैं, तो उन खनिज उत्पादों का क्या क्या हम विवरण दे सकते हैं। एक ये कह सकते हैं हमारी हिस्ट्री है, राजसमंद में बहुत वर्षों से हम यहाँ पे माइनिंग होती आ रही है, तो किस प्रकार का पत्थर या क्या क्या खनिज पदार्थ अलग अलग फेल्सपार और जो भी हमारे यहाँ पर निकलते हैं उसको हम किस तरीके से उसका प्रदर्शन भी कर सकते हैं ताकि लोगों को भी अवगत कराएं, तो उस बात की भी चर्चा हो रही है। बट डेफिनेटली एक जो आप ये कह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर रोड मैप है वो अब तय हो गया है और बहुत जल्दी आपको उसके अंदर भी आगे दिखेगा कि उसमें हम क्या प्रगति कर रहे हैं। दूसरा मेरा सवाल ये था मैडम, डबल इंजन की सरकार है जी, जिले के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज थी वो मेडिकल कॉलेज थी जी। इसको देखने से यह महसूस होता है कि क्या सत्ताधारी पार्टी के चारों विधायक एकमत नहीं है इसको लेकर या काम करना नहीं चाहते? देखिए, सबसे पहले तो पार्टी के चारों विधायक का बिल्कुल एक मत है किसी भी कार्य को लेकर, और डबल इंजन की सरकार है। ऊपर से जो भी आदेश होते हैं, जिस भी तरीके से कार्य होता है, हम सब यही प्रयास करते हैं कि हम उसको जितना सुधार सके उतना करते हैं। जहां तक आपने मेडिकल कॉलेज की बात कही है, तो पिछली जब कांग्रेस की सरकार थी तो 3 जगह पूरे राजस्थान में ऐसी रही थी जहां पर मेडिकल कॉलेज नहीं हो पाया था, जिसका कारण भी क्लियर ये आया था कि ऑलरेडी अगर कोई प्राइवेट कॉलेज है उस क्षेत्र में तो अभी हम उस मेडिकल कॉलेज को आगे नहीं देंगे। उसके बाद पूर्ववर्ती सरकार में आनन फानन आपने अभी भी हमने इस जब मैं ये वाचन कर रही थी प्रेस वार्ता का, तो एक कंपैरेटिव एनालिसिस हमने आपको बताया कि 23-24 में किस तरीके से बजट की घोषणा हुई थी और कितना धरातल पर उतार पाए, और हमने तो बजट भी ज्यादा दिया और धरातल पर भी हम बहुत अच्छी तरीके से और ज्यादा उतारेंगे। उस समय एक टूटा-फूटी घोषणा की गई और हमारे यहाँ पर लोगों को एक झुंझुना जिसको कहते हैं ना पकड़ाया गया कि ये मेडिकल कॉलेज आने वाला है, जबकि कलेक्टर साहब भी बैठे हैं, ये और अच्छे से बता सकते हैं कि कोई भी आगे की प्रक्रिया उसमें नहीं। अब मैं आपको ये बात घोषणा कह दूं कि यहाँ पर बन जाएगा, लेकिन आगे की प्रक्रिया क्या नॉर्म्स होते हैं, क्या तय होता है, उसके अंदर आगे नहीं बढ़ी। लेकिन अब ये बात चल रही है कि जो 3 जगह पूरे राजस्थान में बचे हैं, 3 जिला, उन तीनों जिला में प्रयास ये है कि पीपीपी मोड पर अगर हम एक मेडिकल कॉलेज ला सकें और यहाँ की सुविधाओं को बेहतर कर सके, तो वो बिल्कुल प्रयास, जब तक उसके अंदर परफेक्टली नॉर्म्स डिसाइड नहीं हो पाएंगे, जब तक एक
पर्टिकुलर चीज तय नहीं हो जाएगी, एक लाइन तय नहीं होगी, तब तक हम उसमें कोई भी आगे प्रक्रिया नहीं दे सकेंगे। कोई भी विवाद नहीं है, हम चारों एक ही मत पर हैं। राजसमंद जिले का, यहाँ के लोगों का किस तरीके से बेनिफिट हो सके उसमें प्रयास करते हैं। मैडम, एक चिकित्सा व्यवस्था की आपने बात की, 32,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट आपने दिया है। राजसमंद का सबसे बड़ा भारतीय चिकित्सालय है, विगत बजट में कार्डियक यूनिट की स्थापना आप ही के द्वारा करवाई गई थी, और अभी भी आपने जो विधानसभा में इस प्रश्न को उठाया है कि अभी तक 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी कार्डियक यूनिट की स्थापना नहीं हो पाई है, और राजसमंद से उदयपुर जाते हुए कई लोग दम तोड़ चुके हैं। तो क्या सरकार इस मुद्दे को लेकर गंभीर नहीं है? कहाँ अटक रही है? थोड़ा बिल्कुल, मैं आपको इस बारे में थोड़ा सा, क्योंकि आपने आरके चिकित्सालय की बात करी, तो मैं भी आपके संज्ञान में कुछ बातें लाना चाहूंगी। सबसे पहले तो आरके जिला चिकित्सालय 150 बेड से 200 बेड की क्षमता पे किया गया था पिछले बजट में। उसके बाद कमला नेहरू हॉस्पिटल को सैटेलाइट हॉस्पिटल में क्रमोन्नत किया गया, वो भी इसीलिए ताकि यहाँ के क्षेत्र के वासियों की सुविधा मिल सके चिकित्सा की। कुवारिया के अंदर, देवगढ़ के अंदर, आमेर के अंदर सीएचसी जो है वो क्रमोन्नत किए गए, देवगढ़ और आमेर के अंदर। कुवारिया उसमें मेंशन नहीं किया, पर कुवारिया के अंदर भी क्रमोन्नत हुआ था। पीएचसी अलग अलग जगह, भली राजावास हो या तार हो, सरदारगढ़ हो, ऐसे अलग अलग जगह पीएचसी भी हुए थे। उसके साथ साथ उप स्वास्थ्य केंद्र क्रमोन्नत हुए, सांगरकला, आत्मा, और पूरे जिले में भी और भी जगह, मेरी विधानसभा का इसमें संज्ञान है, पर काफी जगह उप स्वास्थ्य केंद्र भी क्रमोन्नत हुए। नवीन आईसीयू वार्ड, जो पहली बार जब मैं विधायक बनी थी तब 1 करोड़ 10 लाख का बजट हमने कराया था, और उसके बाद इस बार जब विधायक हुए उसमें जो भी मूलभूत सुविधाएं थी वो उस आईसीयू के लिए पहुंचाई गई। उसके साथ साथ कैंसर रोगियों के लिए डे केयर की सुविधा उपलब्ध कराई गई। लिवर स्माइल क्लिनिक का संचालन किया गया, क्रिटिकल केयर यूनिट का निर्माण किया गया। आरके चिकित्सालय के अंदर आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत गंभीर बीमारियों के लिए 25 लाख तक का निःशुल्क इलाज भी किया जाता है। जहां तक कार्डियक यूनिट की बात है, कार्डियोलॉजी की बात हमने रखी थी कि इस पूरे जिला के अंदर एक ये बड़ी समस्या थी, और मुख्यमंत्री जी ने उस बात को समझकर, उस बात के संज्ञान लेते हुए कार्डियो यूनिट हमें दी है। लेकिन कार्डियो यूनिट के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स, जहां पर हम ये कहते हैं कि हमारे को कैथ लैब के लिए जो इक्विपमेंट्स हमारे को चाहिए, जो डॉक्टर्स की प्रणाली हमें चाहिए, जिस लेवल के डॉक्टर्स हमारे को, स्पेशलिटी सेंटर है, तो ये डॉक्टर्स जो हमारे को चाहिए उसकी ये कह सकते हैं कि वो स्पेशलिटी डॉक्टर्स के जो नियम है, उस नियम में ऑल्टरेशन की अभी प्रक्रियाधीन है। जैसे ही वो ऑल्टरेशन हो जाएंगे, हमें जल्द से जल्द यहाँ पे कार्डियक यूनिट का जो बननी चाहिए, जो हम लोगों के लिए एक बहुत लंबे समय से डिमांड है, वो जल्द से जल्द हो जाए। एक प्रश्न और है मैडम कि ये द्वारकाधीश मंदिर तक एलिवेटेड रोड का जो निर्माण का जो सर्वे का कार्य चल रहा है, एक ध्यान आपका आकर्षित, सर्वे का कार्य चालू होगा। हाँ, होगा कार्य, लेकिन पहले की पूर्व की सरकारों में भी सर्वे के लिए डीपीआर जारी हुई थी, पैसा हुआ था। लेकिन मैं इससे पहले की बात आपको ध्यान आकर्षण करवाना चाहूंगा। राजसमंद की दिवंगत विधायक किरण जी माहेश्वरी द्वारा इसी मंदिर को लेकर एक सड़क का काम शुरू करवाया गया था, और वो 50% से ज्यादा पूरा भी हो गया है। सलूस रोड होते हुए जो द्वारकेश राष्ट्रीय व्यायामशाला है, वहां तक सड़क पूरी बन भी गई है, और मात्र 200 से 300 फीट का पूरा एक एरिया है जहां एक एलिवेटेड ब्रिज के निर्माण की बात की, सरकार चेंज हुई और उसके बाद वो योजना ठंडे बस्ते में चली गई, और दुर्भाग्य से किरण जी हमारे बीच में नहीं रही। तो क्या आसान नहीं होता कि अगर उसी योजना पर आगे हम बढ़ते तो शायद द्वारकाधीश मंदिर तक पहुंचने के यह जो सर्वे हो रहे हैं, ये सर्वे ना होकर और धरातल पर कुछ न कुछ स्थिति स्पष्ट होगी? देखिए, आसान और डिफिकल्ट तो मैं इसमें आपको नहीं बोलूंगी, लेकिन ये बात जरूर, क्योंकि आपने कही कि वो रोड चालू हुई और कोई रोड बंद हुई। स्वर्गीय किरण जी जब मंत्री थे और जो कार्य रोड का चालू हुआ, उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई और कोविड का एक दौर चला, और उसके बाद जब हम यहाँ से हमने किरण जी को खोया, उस समय कांग्रेस ने एक धारणा बांधी थी कि अगर यहाँ से कांग्रेस के विधायक को जिताएंगे तो हम कार्य करेंगे, नहीं तो बहुत फेमस भी हुआ था वो डायलॉग, आप सबने तो सुना होगा, जो उस वक्त पत्रकार थे, हम हमारे और आप आपके। तो जो वो भावना उन्होंने उस समय पे रखी, हम हमारे और आप आपके,
तो उस भावना को हम कवर करते करते यहाँ तक लाए हैं। जो फिजिबिलिटी स्टडी है उसके अंदर जो एरिया भी आप बता रहे हैं, क्योंकि एएसआई डिपार्टमेंट भी इसमें इन्वॉल्व होती है। जब द्वारकाधीश मंदिर पे कोई भी कार्य हम करते हैं तो ये फिजिबिलिटी स्टडी है। ये फिजिबिलिटी स्टडी इसीलिए कि वेदर वी हैव टू टेक, या तो हमें उस रोड को आगे बढ़ाना है या नई रोड, या जिस भी वे में जो कार्य अधूरा है उसको हमें पूरा करना है। इस फिजिबिलिटी स्टडी का मूल्य आधार वो ही है। तो अब जब ये स्टडी चालू होगी उसमें मैं आप लोगों को भी निवेदन करूंगी कि आप लोग भी प्रमुख भूमिका निभाएं उसमें, क्योंकि ये सड़क किसी एक जने के, एक व्यक्ति के काम नहीं आने वाली, हमारे पूरे राजसमंद के काम आने वाली है। तो उसको कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, स्टडी में हम कैसे सही तरीके से उसका अलॉटमेंट करा सकते हैं बजट का, ताकि जो एक लंबे समय की हमारी डिमांड भी नहीं बोलूंगी, द्वारकाधीश मंदिर का जो रास्ता है वो हम सब जानते हैं, जो दर्शन करने जाते हैं, कि उस रास्ते में सुधार होने चाहिए, तो उसका हम सुधार करेंगे। आपके हॉस्पिटल का जिक्र भी आपने कार्डियोलॉजी की बात भी की, सारी योजना बताया आएगी, वो तो जब आएगी तब आएगी। अभी जो वर्तमान की स्थिति है, चाहे आपके हॉस्पिटल की बात कर लीजिए या जिले भर के जो भी मुख्य हॉस्पिटल है, उसमें वर्तमान स्थिति में ना तो वहाँ डॉक्टर पूरे हैं, ना वहाँ पर स्टाफ पूरे हैं, जो मशीनरी है वो ढंग से ऑपरेट नहीं हो रही है। सरकार ये तो दावा करती है कि हमने नई मशीनें लगा दी, मगर जब ऑपरेटर ही नहीं है तो सभी लोगों को बाहर जाकर ही महंगी दामों में वो सब जांचें करवानी पड़ रही है। तो अभी जो वर्तमान में व्यवस्था चल रही है उसको त्वरित प्रभाव से कैसे दुरुस्त कर सके, इसका क्या रोड मैप है, इसकी क्या प्लानिंग है? कि आरके हॉस्पिटल में अगर आप कंपेयर करेंगे कि पिछले 5 सालों का आप निकाल दीजिए कि कितने डॉक्टर्स रहे, क्या सुविधा हुई, किस तरीके से रेडियोलॉजी यूनिट चली, आप ये पाएंगे कि पिछले 2 साल में आरके अस्पताल में बहुत सारे सुधार हुए हैं, कार्य बेटर हुए हैं रेडियोलॉजी यूनिट के लिए। मैंने स्वयं भी कोरोना के दौरान आप ही के शायद चैनल के माध्यम से वो हुआ था, जिसके अंदर हम लोगों ने उनको पाबंद करा था कि किस तरीके से वो बाहर भेज रहे थे लोगों को, और ज्यादा दामों के अंदर उनके टेस्ट और ये सब हो रहे थे। हमने ये पाबंद कराया अभी, और जहां पर पहले 20 सोनोग्राफी भी नहीं होती थी, आज की डेट में 40 होती है, और कितनी बार अर्जेंट होती है तो 45 तक भी वो आंकड़ा जाता है। तो डेफिनेटली देखिए, मैं इस बात से बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगी कि उसमें सुधार की जरूरत नहीं, हम और बेहतर कर सकते हैं। अभी आने वाले समय में डॉक्टर्स की भर्ती होने वाली है पूरे राजस्थान के स्तर पर, और हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जितने पद हमारे खाली हैं उसमें हमें और बढ़ोतरी मिलेगी, हमारे वो पद भरे जाएंगे और डॉक्टर्स की उपलब्धता जो है वो हमारे लिए दी जाएगी। कलेक्टर साहब ने कहा कि अपनी बजट से रिलेटेड ही बात की जाए, तो बजट से रिलेटेड बात करता हूँ, मगर इस बजट से नहीं, पिछले बजट से रिलेटेड बात करता हूँ। पिछले बजट में एक बड़ी घोषणा, जैसे भी इन दिनों आपके पोस्टर की सरकारों में देख रहे हैं कि ये बड़ी घोषणाएं हो गई है, इन दिनों भी लगे हुए हैं, उसी तरह से पिछले साल भी लगे हुए थे कि बहुत बड़े काम हो गए हैं। उसमें से एक 25 करोड़ की सड़कों का जिक्र था कि भाई जिला मुख्यालय पर 25 करोड़ की सड़कें बनाई जाएगी। टेंडर होते हैं, बाद में टेंडर निरस्त कर दिए जाते हैं, और अब तो नगर परिषद का जो सभापति थे, हालांकि वो सत्ता था तो हो जाता, तो उनका आपस उद्घाटन हो जाता, अब नहीं हो पाएगा, मगर वो टेंडर कहाँ अटक और भटक गया, हम ये जानना चाह रहे हैं। क्योंकि 25 करोड़ की राशि से आपका प्रश्न है कि सभापति महोदय का प्रश्न है? बजट का प्रश्न, टेंडर निरस्त का कारण है। देखिए, 25 करोड़ की जो घोषणा की गई थी वो सरकार द्वारा की गई थी, क्योंकि राजसमंद के अंदर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी को भी जब हमने ये बात बताई थी कि राजसमंद किस तरीके से पिछले 5 सालों में कार्य नहीं हुए, एक अच्छा बजट नहीं आया, तो उन्होंने 25 करोड़ की सड़कें हमें सीधे दी थी। कुछ कारण ये भी रहा कि मेरे एक्सीडेंट की वजह से अराउंड सितंबर की बात है, यहाँ से सड़कों का पूरा ब्यौरा भेजा गया था, लेकिन उसके अंदर कुछ मुख्य सड़कें थी जो कभी भी बनती तो कभी भी उसका बजट आ सकता है। हम चाहते थे कि जो उसका मेन मोटिव था कि वो 25 करोड़ की एक बड़ा अमाउंट लाने का, कि जो हमारे कॉलोनीज हैं और जितनी कॉलोनीज नई बसी है उन कॉलोनीज को कैसे मुख्य मार्ग से जोड़ सके, और वहां पे सड़कें जहां पर कितनी जगह तो 5-5, 7-7 साल से लोग बसे हुए हैं और उन कॉलोनीज का अभी भी कनेक्शन नहीं है, तो उन मेजर सड़कों को ली जाए। तो टेंडर निरस्त कराने का कारण भी कलेक्टर साहब जानते हैं कि हम लोगों ने बैठकर मीटिंग कर ये बात कही गई कि उसको आप निरस्त करके वापस से रिवर्क करा जाए, क्योंकि 25 करोड़ ये टैक्स मनी है, ये किसी भी एक व्यक्ति का नहीं है। तो अगर वो बर्बाद होता है तो वो हम सबकी जिम्मेदारी उसके अंदर होती है। तो अब वापस से हमने भेज दी है, वहां से पास होकर भी आ रही है और टेंडर प्रक्रियाधीन है, तो बहुत जल्दी वो कार्य शुरू हो जाएगा। लेखानुदान की मांगों में द्वारकाधीश मंदिर को लेकर, इनके जीर्णोद्धार को लेकर, इसके सौंदर्य को लेकर घोषणा की थी,
लेकिन आज दिनांक तक उस पर एक काम भी नहीं हो पाया। तो इसकी क्या वजह रही? ये बजट घोषणा थी, इस बजट घोषणा में इसको शामिल किया गया। उसके अंदर देखिए, जब द्वारकाधीश मंदिर में उसमें टॉयलेट ब्लॉक को 40-45 लाख का आया है। जीर्णोद्धार की जब हम बात करते हैं तो उसमें ये पैरामीटर्स तय नहीं थे कि वेदर बाउंड्री का कलरिंग होगा, कि बेसिकली जो टूरिज्म डिपार्टमेंट से हमारी बात हुई थी उसमें ये था कि हमारे जितने भी यात्रीगण आते हैं उनकी सुविधा को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, जिसके अंदर टॉयलेट ब्लॉक एक 45 लाख रुपए का लागत का पर दिया गया है। और शेड अभी पूरी डीपीआर टूरिज्म डिपार्टमेंट बना रहा है, क्या क्या काम करना चाहिए उसके अंदर अभी भी वो प्रक्रिया एजेंसी टूरिज्म डिपार्टमेंट है, लेकिन बिल्कुल उसके अंदर आएगा पैसा कहीं भी नहीं जाएगा। जो राजसमंद की के लिए जो आवंटित रुपए हैं, आप इस बात का पूरा यकीन मानिए कि ये चारों विधायक मिलकर खींच कर भी लाएंगे तो उस कार्य को यहाँ पर जरूर कराएंगे। मैडम, राजसमंद का सबसे पुराना विद्यालय है बालकृष्ण विद्याभवन। अभी सरकार ने जो जर्जर इमारतें हैं उनके रिपेयरिंग के लिए बजट भी आवंटित किया बिल्कुल 400 विद्यालय किया है। हम पूरा प्रयास करेंगे कि बालकृष्ण स्टेडियम को उसके अंदर इंक्लूड किया, बालकृष्ण विद्यालय को भी इंक्लूड करा जाए। और उसमें एक और, सॉरी मैं आपकी बात को काट दूं फिर आप कंटिन्यू, उसमें एक और जो बड़ी बात है कि जो ईवीएम मशीन्स की वजह से बहुत सारे क्लासरूम्स नहीं यूज कर पा रहे, तो कलेक्टर साहब के भी संज्ञान में, हमारे भी संज्ञान में है, उसको भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उन ईवीएम मशीन का जो स्टे आया हुआ है उसको किस तरीके से हम उस पर वर्क करके उनको हटा सकें, ताकि वो क्लासरूम भी हम उनको यूज कर सकें, ताकि बच्चों को जो असुविधा होगी वो ना हो। तो मैडम, ये माना जाए कि इस बार के बजट में बालकृष्ण विद्याभवन में जो जर्जर इमारत है उसके लिए बजट आएगा। और देखिए, बालकृष्ण स्कूल हमारे लिए ये कह सकते हैं कि राजसमंद विधानसभा या राजसमंद के लिए या कांकोड़ी शहर के लिए ये बोल सकते हैं कि एक सबसे पुराने स्कूलों में से एक है। तो मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से या तो बजट में आएगा या डीएमएफटी में आएगा, पर उनके आशीर्वाद से मैं ये यकीन दिलाती हूँ कि बालकृष्ण स्कूल में हम जरूर से आने वाले एक साल में कुछ न कुछ कार्य। एक मैडम, पिछली सरकार में जो स्कूल क्रमोन्नत हुए थे, जो 10वीं तक के स्कूल को 12वीं तक कर दिया गया, लेकिन वहां पर अभी तक लेक्चरर्स की सैंक्शन नहीं हुई, मतलब लेक्चरर्स नियुक्त तो बाद में हो, सैंक्शन भी नहीं हुए हैं अभी तक। वहां पर एक प्रिंसिपल है और 3rd ग्रेड के टीचर पढ़ा रहे हैं। ऐसे कई स्कूल हैं जिनमें स्टाफ है ही नहीं है, और उन बच्चों का जो भविष्य है वो अंधकार में है। देखिए, इसी को संज्ञान में रखते हुए कि कुछ न कुछ गलतियां, जब पेपर लीक भी हुआ, कितनी बार परीक्षाएं रद्द हुई, उस वजह से भी कमी आई। सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि जल्द से जल्द हम इसमें भर्ती भी बढ़ाएं, इसको कैसे इसको बेहतरीन कर सकते हैं और टीचर्स को कितनी अच्छी तरीके से ला सकते हैं, वो अपने प्रयास करते हैं। तो बहुत जल्द इसमें कुछ न कुछ जिस पर कि उस वक्त नाथद्वारा पर आरोपी लगे थे, आपने भी दावा किया था, आपके मंत्री ने भी अभी थोड़े दिनों पहले वापस उसको दोहराया है, मगर अभी भी सिर्फ कब्जे दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अतिक्रमण नजर आ रहे हैं, हलचल कुछ नहीं है, सिर्फ कागज घूमते हैं, उसकी बधाइयां बांटी जाती है, मगर वो कुछ नहीं रहा। ये तो सवाल है आपसे। इसी के साथ साथ मेरा ज्यादा पत्रकार नंबर नहीं आएगा यूट्यूब का, मगर सुरेश जगदीश जी भाई साहब बैठे हैं, जिले के परिप्रेक्ष्य में राजसमंद का छोड़ दिया जाए, कुछ योजनाओं का जिक्र इस बार बजट में हुआ है, मगर इसके अलावा मुंबई की तरफ चले सिर्फ 2 सड़कें आई हैं। नाथद्वारा की तरफ जाए 2 सड़कें और एक जनजातीय आवासीय छात्रावास, जो कि पूरे जिले के परिप्रेक्ष्य में माना जाता है। भीम चले जाए, एक स्टेडियम है, एक चौकी बनी है और एक जीएसएस का आया है। तो आपको नहीं लगता है कि जिले भर के हिसाब से देखा जाए, इतने वरिष्ठ नेता, इतने बड़े चेहरे, भाजपा का कोई समर्थन तो बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय भी आप सब इस बात से बहुत अच्छे से वाकिफ हैं कि जो हमारे यहाँ की एक घोषणा थी, जिसको किस तरीके से 2018 में बदला गया, और उसके बाद वापस से जब हमारी सरकार मिली तो पहली बजट में हमारे मंत्री महोदय और हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय हमारे राजसमंद के अंदर घोषणा हुई, और ये हमारे यहाँ पर इस बात बनेगा तो सही। जहां तक आप अतिक्रमण की बात कर रहे हैं, तो पहले भी हमने हटवाया था वो अतिक्रमण, हमने उसके लिए क्या कहते हैं पूरा प्रदर्शन करा था, तब जाके वो अतिक्रमण हटा था, लेकिन क्योंकि बजट नहीं आया था तो
वापस से अतिक्रमण बढ़ गया है। लेकिन कलेक्टर साहब यहाँ पे बैठे, हम दोनों की जिम्मेदारी है कि बजट जिस दिन आ जाएगा और बहुत जल्द आएगा, क्योंकि इस बार जोराराम जी जब यहाँ पर मीटिंग में भी आए थे तब भी उन्होंने बोला था कि आने वाले 6 महीने में ही इसका बजट आएगा। तो जिस दिन बजट आ जाएगा और टेंडर कॉल हो जाएगा, अतिक्रमण की जिम्मेदारी प्रशासन लेता है, वो अतिक्रमण जरूर हटा देगा। इससे पहले कि मैं जगदीश जी को ये माइक दूं, मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि बजट पूरे प्रदेश के लिए है और उस प्रदेश के बजट में बहुत सारे ऐसे काम है जो विधानसभा वार नहीं लिखे हुए, लेकिन वो ऑटोमेटिकली विधानसभा को मिलेंगे। तो इसलिए किस विधानसभा में ज्यादा या कम उसका आंकलन ना करते हुए जिस विधानसभा पूरे जिले में जो बढ़िया काम आया है उसको अपने को सेलिब्रेट करना चाहिए। योजनाएं सब है, ये तो आधारभूत ढांचा है। आप उन चीजों पे फोकस नहीं कर रहे हो कि युवाओं के लिए किस तरीके से 10 लाख रुपए इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेगा ताकि अपना बिजनेस को स्टार्टअप कर सके। ये बहुत बड़ी परियोजना है कि आज तक कभी नहीं हुआ कि इंटरेस्ट फ्री लोन दिया गया है, 10 लाख तक का आपको इंटरेस्ट फ्री लोन। उसके अलावा जो SHG की हमने बात करी कि गांव-गांव में जाकर महिलाओं के लिए 1.5 लाख तक का लोन जैसे मिलेगा और उससे जो रोजगार मिलेगा उससे जो हमारा ग्रामीण ये कह सकते हैं जो ढांचा मजबूत होगा उस पर भी आप लोगों को ध्यान देना चाहिए कि वो चीजें आप लोगों को डायरेक्टली नहीं दिख रही है। मेरी विधानसभा के अंदर लगभग 16,000 लोगों को खाद्य सुरक्षा से नया जोड़ा गया और अभी भी आप लोगों के भी संज्ञान में कोई लोग आते तो आप बताएं उनको, हम पूरे राजस्थान में 11 लाख लोग और जुड़ सकते हैं अभी खाद्य सुरक्षा योजना से।